हैप्पी होली आप सभी को। आज होली है और मेरे बैकग्राउंड में सोसाइटी में भी डीजे बज रहा है तो आपको सुनाई दे रहा होगा। मेरी आवाज़ थोड़ी आपको कम आएगी लेकिन आज मैनेज करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँ तेज़ बोलूँ बट मेरी जो नेचुरल वॉइस है वो बहुत लो है तो मैं इससे ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाती हूँ। सो आज होली भी है और सोमवार भी है तो सोमवार का मेरा फास्ट होता है तो मैंने सुबह सुबह में पूजा पाठ कर लिया। अभी मैं जा रही हूँ भगवान जी के लिए प्रसाद बनाने। तो आज प्रसाद में मैं बना रही हूँ चूरमा लड्डू। फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही हूँ तो चलिए देखते हैं कैसा बनता है। और आज होली है लेकिन हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते इस साल तो किसी रीज़न की वजह से। सो हम घर पे रहेंगे, गाने सुनेंगे, टीवी देखेंगे और चिल करेंगे। चूरमा लड्डू बनाने के लिए गाइस मैंने लिया था सूखा नारियल। बहुत ही थोड़ा सा था तो वो ही मैं घीस रही थी, कद्दूकस कर रही थी। और उसके बाद मैंने 1 कप लिया है सूजी और 2 कप मैंने लिए हैं गेहूं के आटे। तो इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम गूंदेंगे एक अच्छा सा आटा। आज जो थी ना बहुत गर्मी थी। वैसे तो मैं बहुत आलस खाती हूँ किचन में काम करने से गर्मियों में, लेकिन आज व्रत था तो मुझ में अलग ही जोश था इसलिए मैंने कर दिया। ये देखिए मैं अपना मोटा सा हाथ जो है वो छुपाने की कोशिश करी दुपट्टे से बट नहीं छुप रहा था, बार बार खिसक जा रहा था। फिर मैं दोबारा से लग गई अपने काम पे। मैं कुछ कुछ बोल रही थी लेकिन बैकग्राउंड में इतना म्यूज़िक था कि मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए मैंने वॉइस ओवर किया। और अपनी रियल आवाज़ को जो है मतलब ये आवाज़ भी मेरी रियल है बट वो वाली आवाज़ का वॉल्यूम मैंने कम कर दिया। अभी इसमें सब कुछ मिक्स करने के बाद हम अच्छे से इसको गूँथ लेंगे। आटे की तरह ही गूँथना है। आप चाहे तो दूध से भी गूँथ सकते हैं पर मैंने पानी से गूँथा है। गाइज़ ये गूँथने के बाद है ना हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। मैंने बहुत बड़ी बड़ी बनाई है क्योंकि छोटी छोटी बनाती तो एक एक करके तलना पड़ता और काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता और गर्मी में मेरी हालत जो थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैंने बहुत बड़ी बड़ी लोइयाँ बना ली। आप छोटी छोटी बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है और मौसम अच्छा है तो। उसके बाद हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। मैंने डबल फ्राई किया है क्योंकि मेरा तेल बहुत गर्म हो गया था तो ऊपर से ये जल जा रहा था। फिर मैंने अंदर खोल के देखा तो ये कच्चा था तो इसलिए मैंने इसको डबल फ्राई किया। आप धीमी आंच में ना पहले ही अगर आप धीमी आंच करके इसको धीरे धीरे फ्राई करें और फिर लास्ट में इसकी आंच बढ़ा दें तो ये परफेक्ट तले। मेरा फास्ट जो चक्कर आ रहे हैं चूरमा बनाते बनाते मेरा चूरमा ना बन जाए इसलिए मैं लस्सी बना रही हूँ क्योंकि मैं चाय बार बार नहीं पीना चाहती। तो हम बना रहे हैं लस्सी। चलिए मैं लस्सी बनाती हूँ जब तक मेरे चूरमा जो मुझे पीसना है वो ठंडे हो जाएंगे। लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली चीनी। मैंने ज़्यादा चीनी नहीं ली है क्योंकि भले ही मेरा फास्ट है लेकिन डाइट का भी ख्याल रखना है इसलिए तो मैंने चाय अवॉइड की और लस्सी पी रही हूँ इसलिए मैंने चीनी ज़्यादा नहीं ली। आपको इसमें ज़्यादा लग रहा होगा पर वो ज़्यादा नहीं है क्योंकि लस्सी मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी। फिर दूध पाउडर था तो मैंने इसमें दूध पाउडर डाल दिया और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। इलायची भी इसमें आप डाल सकते हैं पीसने के टाइम, मैंने डाली थी क्योंकि अलग से कूटो ना तो फिर उतना अच्छा स्मेल नहीं आता तो मैंने सोचा अब अलग से क्या कूटना, इसी में डाल देते तो मैंने मिक्सर में इलायची को कूट दिया। मैं इतने दिन से लस्सी बना रही थी पर मेरे दिमाग में आइडिया नहीं आया था कि मैं चीनी के साथ ही इलायची को कूट दूँ। आज मेरे दिमाग में वो आइडिया आ गया। शायद मेरा व्रत था इसलिए मेरा दिमाग एक्स्ट्रा चल रहा था। फिर ये देखिए मैं ढक्कन लगाने की कोशिश कर रही थी बट हाँ ये ढक्कन पता नहीं अजीब ही ढक्कन है, लग ही नहीं रहा था तो मैंने सोचा अब रबड़ निकाल के लगा दूँ बट फिर फाइनली ये लग गया। ये देखिए गाइस मैं जब भी कुकिंग करती हूँ मैं या मम्मी घर पे कोई भी तो ये एनी जो है ना पीछे आके बैठ जाती है हमारे और हम लोगों को ऐसे पैर फाड़ के खड़े रहना पड़ता है अजीब ही पोजीशन में क्योंकि इसको अच्छा लगता है हमारे साथ बने रहना। ये देखिए और उसके बाद मैं चली गई थी आरती करने। पूजा तो मैंने सुबह ही कर ली थी पर आरती बाकी थी तो आरती मैंने कर ली। मैं और मम्मी हमने बैठ के आरती गाई और उसके बाद फिर आई एम बैक टू वर्क। मैं फिर से चली गई अपना चूरमा बनाने के लिए। ये देखिए ये है हमारे सूजी और आटे के लड्डू पकौड़े जिनको हमने तल के अभी ठंडा होने के लिए रखा है। फिर हम इसको मिक्सर में ग्राइंड करेंगे जैसे ही ठंडे हो जाते हैं। तो तब तक हम बना लेते हैं अपनी लस्सी जिसके लिए मैंने ले लिया दही और ठंडा पानी। पूरा दही मैं इसमें डाल दूँगी, आपको दिख नहीं रहा होगा। भैया ये जो मैं विप्ड करने के लिए मशीन लाई हूँ ना जो इलेक्ट्रिक वाली नहीं हाथ से करती है बहुत ही यूज़लेस है। ना ऐसे क्रीम विप्ड होती है ना ही लस्सी विप्ड हो रही है। देखिए बहुत मतलब इसको आप दबाएंगे ना प्रेस करेंगे तो हाथ दुख जाएंगे पर ये बहुत हार्डली घूमता है।
तो ये तो मैं आपको बोलूँगी कि प्लीज़ मत लीजिएगा। ये काफ़ी कम काम आता है। अभी लस्सी जब मैंने पानी डाला उसके बाद ही अच्छा घूम रहा है, बट ऐसे इसमें बहुत मेहनत लगती है। तो मेरी उंगलियों में तो अभी तक दर्द हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी यूज़ किया है इस महीने। केक बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए भी मैंने यूज़ किया। तो फिर ये देखिए, मैंने इसमें पानी, मैं जो लस्सी बनाती हूँ बहुत ही पतली लस्सी बनाती हूँ, मुझे गाढ़ी लस्सी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। सो इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है आधा ग्लास, और उसके बाद मैंने इसमें बहुत सारी बर्फ़ भी डाली। एक पूरा डब्बा मैंने दही का लिया था। दही कम, तो इससे क्या होता है ना कि आप ज़्यादा फ़ैट नहीं होता। अगर आप पूरा दही का गाढ़ा गाढ़ा बनाएंगे ना, तो दही में भी फ़ैट होता ही है। तो अगर आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं चीनी। अब मेरा व्रत नहीं होता है ना, तो मैं चीनी बहुत ही कम डालती हूँ, और मैं डालती हूँ काला नमक, और उसमें इलायची डाल के लस्सी बनाती हूँ। मेरी मम्मी भी वही प्रेफर करती है, मैं भी वही प्रेफर करती हूँ। ज़्यादा मीठी लस्सी हमको नहीं पसंद, हम नमक और चीनी वाली लस्सी पीते। चीनी बहुत ज़्यादा थोड़ी होती है, और पानी और बर्फ़ ज़्यादा होता है। सो ये देखिए, और फिर अच्छा सा जब झाग बन जाए ना, उसके बाद आपकी लस्सी रेडी। तो मैंने ये रेडी करके फिर रख दिया था फ्रिज में। और अब मैं पीस लूँगी अपने लड्डू के पकौड़े, पकौड़ों के लड्डू, जो भी आप बोल सकते हैं। ये देखिए, इसमें भी काफ़ी मेहनत लगी है। पहले तो मैंने जोश में शुरू कर दिया, बाद में मुझे गर्मी लग रही थी, कंटाला आया था, फिर मैंने भगवान का नाम लिया और मैंने कर दिया रेडी। ये देखिए, सो देखिए अच्छा सा पाउडर बन गया है। और अब मेरी लस्सी रेडी हो गई है। तो ये मैं बड़े स्टाइल में आप लोगों को दिखा रही हूँ डालते हुए। देखिए कितनी सारी बर्फ़ है, झाग है, और कितना कंसिस्टेंसी देखिए पानी जैसा है इसका। सो बड़े स्टाइल में मैंने सोचा आप लोग को दिखाती हूँ। तो फूल मम्मी ने रखे थे, तो उसके सामने ग्लास रख के मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं स्टाइल मार के पीऊँगी, वो भी देखिएगा। मैं ट्राई कर रही थी कि मैं कुछ बोलते हुए रिकॉर्ड करूँ, पर पसीने से ना मेरी हालत ख़राब हो गई। तो मैंने सोचा सिर्फ एक्सप्रेशन दे देती हूँ, वो भी मैंने बहुत गंदी दिए। कोई बात नहीं। सो ये देखिए, अब हम गुड़ लेंगे। हमें जो लड्डू बाइंड करना है और मीठा करना है, उसके लिए हमने थोड़ा सा तेल और गुड़ लिया। तेल बहुत, मतलब बहुत ही कम, उसमें थोड़ा सा घी डाला है, और गुड़ को हमने पका लिया। गुड़ को ना सिर्फ हमें पिघालना है, उसको चाशनी नहीं बनानी, वरना आपके लड्डू कड़क हो जाएंगे। जब वो पिघल जाए उसके बाद आपको ये अपने मिक्सचर में डाल लेना है। और ये देखिए अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, एक हाथ से नहीं हो रहा था, तो दोनों हाथ से मैंने मिक्स कर लिया। और अब मैं आ गई थी लड्डू बनाने के लिए। सो हाथ थोड़े से गीले किए, और थोड़ा सा घी मैंने इस मिक्सचर में डाला ऊपर से, और मैंने फिर लड्डू बनाने शुरू किए। तो देखिए एकदम परफेक्ट लड्डू बन रहे थे। अब मेरा प्रेजेंटेशन देखिए, ये देखिए मेरे लड्डू जो है वो रेडी है। सो ये थी हमारी होली। ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया, मैं तो कुकिंग ही करती रहेगी, मम्मी भी। सो हैप्पी होली गाइज। आई होप आप सब सेफ होंगे।